हेलो कॉन्ग्रेट फैमिली। सो हियर आई एम नारे फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड यहाँ पर टॉपिक हमारा आज होने वाला है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सो ऑलरेडी हम बहुत सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं फर्स्ट ईयर बीकॉम बिजनेस इकोनॉमिक्स के एंड आज हम करेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइसिंग क्या होती है, प्राइस कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, क्या मेथड होते हैं, वो सारी चीजें ऑलरेडी हम देख चुके हैं एंड देखेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन या मीनिंग समझना है। उसके बाद कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग, मोनोपोलिस्ट, डंपिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग। सो ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले मीनिंग से कि क्या होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मीनिंग of price discrimination. Price discrimination refer to charging of different prices by monopolist for the same product. Same product के लिए जब अलग अलग प्राइस चार्ज किए जाते हैं उसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। देखो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब समझ आता है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, भेदभाव। ठीक है, भेदभाव। अब यहाँ पर क्या बोला है कि डिस्क्रिमिनेशन किस चीज का, प्राइस का। प्राइस मीन्स कि कोई भी एक प्रोडक्ट जो है वो किस प्राइस पर, किस अमाउंट पर जो है मार्केट में सेल हो रहा है। ठीक है, तो वो उसके प्राइस होते हैं। अब यहाँ बोला कि प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन, इट मींस कि प्राइस जो है प्रोडक्ट का उससे भेदभाव किया जा रहा है कि कुछ कस्टमर्स है उनके लिए अलग प्राइस है, दूसरे कस्टमर्स है उनके लिए अलग प्राइस है। सो यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, अलग अलग प्राइस चार्ज करना एक ही प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, एंड ये कब होता है, मोनोपोली कॉम्पिटिशन में। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं कुछ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की क्या होती है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट व्हेन द सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड एट डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट बायर्स। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन गिवन है। इसमें क्या बोला है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब एग्जिस्ट करता है, जहां पर किसी सेम प्रोडक्ट के लिए, ये चीज ध्यान रखनी है कि प्रोडक्ट जो है वो सेम है एंड उसके लिए डिफरेंट प्राइस चार्ज किए जा रहे हैं एंड डिफरेंट बायर्स से चार्ज किए जा रहे हैं। ठीक है, उसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। जैसे मान लो कोई भी एक प्रोडक्ट है ए, ठीक है, अब इस ए प्रोडक्ट के लिए जो पहले के 4 कस्टमर्स आते हैं उनसे 10 रुपए का लिया जाता है। ठीक है, 10 रुपए लिए जाते हैं उस प्रोडक्ट के लिए एंड जब उसके बाद कस्टमर आते हैं तो उनसे 15 रुपए लिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हुआ। अब ये अलग अलग मार्केट में भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू बायर्स भी हो सकता है। ठीक है, बट जहां पर सेम प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस चार्ज किए जाएं वो होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज एन act of selling the same article produced under single control at a different price to the different buyers। यहां पर आपको डेफिनेशन गिवन है सेकंड वाली, उसमें क्या बोला है कि जब हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं, एक्ट ऑफ सेलिंग, ठीक है, किस चीज का, सेम आर्टिकल का। सेम आर्टिकल यानी कि जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है उसी सेम आर्टिकल के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पर अंडर सिंगल कंट्रोल। सिंगल कंट्रोल किस में होता है, मोनोपोली में। अगर आपने मार्केट्स पढ़ी हैं, परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्ट, ओलिगोपोली, देन आपको पता होगा कि सिंगल कंट्रोल किस में होता है, सिंगल सेलर जो होता है वो मोनोपोली में होता है। ठीक है, सो यहाँ पर भी आपको बताया कि मोनोपोलिस्ट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने मोनोपोली वाला क्लास नहीं देखा है देन जाके वो लेक्चर देख लीजिए। तो सिंगल कंट्रोल जहां पर होता है, क्योंकि सिंगल कंट्रोल होगा तभी वो अपनी मर्जी से कुछ भी प्राइस रख सकता है। ठीक है, क्योंकि वो प्राइस मेकर होता है एंड वहीं पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। तो सेम आर्टिकल के लिए सिंगल कंट्रोल के अंडर जब डिफरेंट प्राइस चार्ज किए जाएंगे डिफरेंट बायर्स से तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा क्या होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जनरली टेक्स प्लेस इन केस ऑफ मोनोपोली। यहाँ क्या बोला है कि जनरली किस में होता है, मोनोपोली में ज्यादातर हमें देखने को मिलता है। वैसे तो और फॉर्म्स भी जो हैं अदर मार्केट्स में वो भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकती हैं। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कि आपने कोई चीज एक मार्केट से एक जगह से खरीदी है एंड अगर आप दूसरी जगह जाते हो दूसरी मार्केट में तो उसी प्रोडक्ट के चाहे वो बिल्कुल सेम हो बट प्राइस उसके चेंज होते हैं। ठीक है, तो एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज किए जाते हैं, उसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। बट यहाँ पर क्या बोला है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है,
होता है जनरली मोनोपोली में होता है, जहां पर सिंगल कंट्रोल होता है, सिंगल सेलर होता है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे types of price discrimination. Following are the types of price discrimination. Price discrimination के कितने टाइप होते हैं? First one is personal price discrimination. Personal price discrimination क्या होता है? In this type, different price are charged to different consumer for the same product or service. अब देखो यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि उसी सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज किए जा रहे हैं। अब टाइप यहाँ पर क्या है कि पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। पर्सनल हमें कैसे पता लगेगा? जैसे एग्जांपल यहाँ पर आपको गिवन है डॉक्टर, लॉयर, ट्यूशन टीचर एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे अगर आप एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, जो किसी एक सिटी में है, अब उसकी फीस जो है वो है 1000, ठीक है, 1000 उसकी फीस है। अब अगर आप दूसरी किसी सिटी में जाते हो एंड वो भी एमबीबीएस डॉक्टर है, ठीक है, एंड उसकी जो आप फीस देखते हो वो है उसकी 1200। सो यहाँ पर क्या हुआ, जो फीस चार्ज की जा रही है वो अलग अलग चार्ज की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया। या फिर अगर हम एक ही डॉक्टर की बात करें कि भाई एक डॉक्टर है, वो अलग अलग तरीके के पेशेंट देखता है, जिस तरीके के पेशेंट देखता है उसी तरीके की उनसे फीस लेता है, ठीक है। लॉयर हो गया तो लॉयर की भी फीस अलग अलग होती है। ट्यूशन टीचर हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है, पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। जैसे ट्यूशन टीचर में क्या हो गया कि भाई अगर कोई जानने वाले हैं, उनके बच्चे हैं जो ट्यूशन पढ़ने आ रहे हैं, तो उनका क्या, अगर आप जनरली 10th क्लास की जो है वो फीस लेते हो 1000, ठीक है, 10th क्लास की 1000। अब अगर वो मान लो आपके कोई रिलेटिव है, तो आप क्या करोगे, वहां पर उनसे 800 ले लोगे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक बच्चे से 800, एक बच्चे से 1000, ये क्या हुआ, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ठीक है। तो पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हमारे ये सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं। सेकंड वन इज ग्रुप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ग्रुप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, हियर एंटायर पॉपुलेशन और एरिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट प्राइस आर चार्ज फॉर अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। अब ग्रुप में क्या है कि एक जो पूरी पॉपुलेशन है, तो एंटायर पॉपुलेशन है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग ग्रुप्स में कि इस ग्रुप से इतने प्राइस चार्ज करने, इस ग्रुप से इतने प्राइस चार्ज करने। तो अलग अलग ग्रुप हो गए, अलग अलग प्राइस चार्ज किया जा रहा है। तो यहीं पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि भाई सारे ग्रुप से एक सा प्राइस चार्ज नहीं किया जा रहा है। एग्जाम्पल, रेलवे चार्जेस, लोअर टिकट टू चिल्ड्रंस, सीनियर सिटीजन एंड मोर फॉर अदर्स। जैसे अगर हम मोनोपोली की बात करते हैं तो इंडियन रेलवेज का हमने एग्जांपल लिया था मोनोपोली में कि सिंगल सेलर जो है वो इंडियन रेलवेज है, इंडियन रेलवेज की तरह दूसरा कोई नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि रेलवे में जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए आई थिंक हाफ टिकट होता है एंड सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ लोअर टिकट, जो टिकट एवरेज होता है तो उससे कम होता है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, ठीक है, जो बुजुर्ग होते हैं। बट जो नॉर्मल टिकट है वो ज्यादा होता है। जैसे अगर आप एडल्ट हो तो उसका चार्ज ज्यादा लगेगा, बट चिल्ड्रन के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए वहां पर लोअर टिकट है। तो यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है ना। कंज्यूमर तो आपके सारे हैं, बच्चे भी, बड़े भी और बुजुर्ग भी। तो यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि भाई इन लोगों से कम चार्ज किया जाएगा और इन लोगों से ज्यादा चार्ज किया जाएगा। एंड देन थर्ड इज मार्केट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मार्केट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, दिस मींस चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट। अब मान लो कोई एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, सिंगल प्रोड्यूसर है, वो अपने प्रोडक्ट को अलग अलग 4 मार्केट में बेचता है, ठीक है, 4 मार्केट में बेचता है। अब एक जगह मार्केट में वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस रखता है 10 रुपए और दूसरी मार्केट में वो बेचता है उसी को 15 रुपए। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है कि भाई उसकी लोकेशन जो है वो ऐसी है कि जहां पर उनको ज्यादा प्राइस रखना पड़ रहा है, या जो ऐसे कंज्यूमर हैं, रिच पीपल्स हैं, वो वहां पर आते हैं तो इस हिसाब से वो अपना प्राइस ज्यादा रख रहे हैं, वो किसी भी वजह से हो। बट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यहाँ क्या माना जाएगा, मार्केट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो होता है जब कोई भी प्रोड्यूसर अलग अलग मार्केट में अपने सेम प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइसेस पर बेचता है। क्लियर हो गए टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या कंडीशंस होती हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। फर्स्ट वन इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ गुड्स। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी मतलब कि ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फॉर द
same good provided that the consumer are not in a position to transfer the goods from one to another। जो भी कंज्यूमर हैं तो वो अलग अलग प्राइस पर इसलिए भी खरीद लेते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ गुड्स जो है वो एक कंडीशन है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के होने का। एंड सेकेंड वन इज जोग्राफिकल डिस्टेंस। जोग्राफिकल डिस्टेंस की इफ मार्केट आर सिचुएटेड एट सफिशिएंटली लॉन्ग डिस्टेंसेस देन द ट्रांसफर ऑफ गुड्स मे नॉट बी इकोनॉमिकल। जैसे एक मार्केट मान लो दिल्ली में है और एक जो है वो मुंबई में है, तो अब दोनों मार्केट में अलग अलग प्राइस पर बेचा जा रहा है। वो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस दोनों के बीच बहुत हो गई, इस वजह से यहाँ पर गुड्स जो है वो इकोनॉमिकल नहीं होते। एंड देन थर्ड इज पॉलिटिकल हर्डल्स। इफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन मार्केट टू अदर मार्केट, अ मोनोपोलिस्ट हु ऑपरेट इन बोथ मार्केट कैन चेंज द डिफरेंस प्राइस फॉर द सेम कमोडिटी। आप देखो कुछ पॉलिटिकल हर्डल्स होते हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, जैसे कि अगर कोई स्टेट है उसमें मना कर दिया गया है कि भाई यहाँ के लोग इधर उधर नहीं हो सकते, या फिर किसी भी वजह से कोई एक मार्केट से दूसरे मार्केट नहीं जा सकते, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, अगर जो प्रोड्यूसर है वो दोनों मार्केट में अपना प्रोडक्ट पहुंचा रहा है तो वो दोनों मार्केट में अलग अलग प्राइस पर बेचेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज लैक ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस की कमी की वजह से व्हेन द कंज्यूमर आर इग्नोरेंट of the price difference, they will not mind paying higher prices than what the others are paying। अब लैक ऑफ अवेयरनेस ये है कि भाई जो कंज्यूमर है वो अवेयर नहीं है। अवेयर नहीं है मीन्स कि अगर आपने कोई एक प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, यहाँ पर एक पेन मान लेते हैं, ठीक है, अब वो पेन जो है दिल्ली की मार्केट में मिल रहा है आपको 100 रुपीज का, ठीक है, अब आप वो मुंबई में खरीद रहे हो 150 का, ठीक। अब अगर आपको नहीं पता कि ये दिल्ली में 100 रुपीज का मिल रहा है तो आप क्या करोगे, अगर मुंबई में रहते हो उसको वहां पर 150 का खरीद लोगे। क्यों? क्योंकि आप अवेयर नहीं हो उस चीज से कि भाई और मार्केट्स में इसके प्राइस क्या है, ठीक है। जब कंज्यूमर या फिर उसको पता भी है तो क्या, अरे भाई 50 रुपए में क्या जाता है ना, 50 रुपए में मतलब 50 का ही तो डिफरेंस है, इतनी क्या बड़ी बात हो गई, तो 150 में खरीद लेंगे। तो इग्नोरेंट ये कि भाई अगर आप ज्यादा प्राइस भी पे कर रहे हो तो आप उस चीज को माइंड नहीं करते हो कि थोड़ा सा तो डिफरेंस है, इतना तो चलता है, थोड़ा बहुत 50 रुपए इधर या उधर, ठीक है। तो यहाँ पर लैक ऑफ अवेयरनेस आ जाता है जिसकी वजह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब आप उसको 150 में खरीद लोगे क्योंकि वो 150 में वहां बिक रहा है, अब जब उसकी सेल होगी तो वो 150 में ही वहां पर बेचेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज लिंक बिटवीन प्राइस एंड क्वालिटी। बहुत सारे लोग इस चीज को लिंक करते हैं कि जितने ज्यादा प्रोडक्ट के प्राइस होंगे उतनी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है। व्हेन कंज्यूमर ड्यू टू इर्रेशनैलिटी और एनी अदर रीजन कंसिडर हायर प्राइसेस एज एन इंडिकेटर ऑफ बेटर क्वालिटी, देन इट्स इम्पॉसिबल फॉर द मोनोपोलिस्ट टू चेंज हायर प्राइस फॉर सच कंज्यूमर्स। अब यहाँ क्या बोला है कि जो कंज्यूमर है वो इरेशनलिटी क्या करते हैं कि किसी भी वजह से, इरेशनलिटी की वजह से या किसी और वजह से हायर प्राइस जो होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, जो हायर प्राइस उनसे चार्ज किए जा रहे हैं उसको क्या समझते हैं कि वो बेटर क्वालिटी का इंडिकेटर है। मतलब वो ये चीज शो कर रहा है, अगर कोई एक प्रोडक्ट 100 रुपए का है उसको अगर 150 में बेचा जा रहा है तो वो कंज्यूमर जो है वो क्या करेगा कि भाई ये 100 रुपए का है, ये 150 का, इसका मतलब 150 वाले की क्वालिटी जो है वो अच्छी होगी, वो ये सोच लेते हैं, ठीक है। तो इसी चीज का फायदा उठाया जाता है, वहां पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। आई होप समझ में आ गई होंगी कंडीशंस क्या होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। एंड द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट। इक्विलिब्रियम कब होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट का? फॉर एक्सप्लेनिंग इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलीज वी मेक फॉलोइंग एजम्पशंस। अब यहाँ पर कुछ एज्यूम कर लेते हैं, कुछ एजम्पशंस होती हैं जहां पर हम मानते हैं कि प्राइस जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मोनोपोलिस्ट में, उसमें मोनोपोली मार्केट जो है उसमें इक्विलिब्रियम कब होगा? सो फर्स्ट वन इज मोनोपोलिस्ट ऑपरेट इन 2 डिफरेंट मार्केट, दैट इज मार्केट ए एंड मार्केट बी। यहाँ पर क्या बोला है कि अभी हमने देखा पीछे यही कि अलग अलग मार्केट में अलग अलग कंज्यूमर्स को अलग अलग प्राइसेस पर बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या मानते हैं कि जो मार्केट है, मोनोपोलिस्ट जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहा है वो 2 डिफरेंट अलग अलग मार्केट्स हैं।
पहली मार्केट ए दूसरी मार्केट बी, तभी तो होगा कि अगर मार्केट में 10 रुपए का, ए वाली में 10 रुपए का बिक रहा है एंड बी वाली में 15 रुपए का बिक रहा है, तो यही तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा कि प्रोडक्ट सेम है बट अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस में बिक रहा है। एंड देन सेकंड इज टू मार्केट डिफर इन इलास्टिसिटीज, दोनों मार्केट जो है उनकी प्राइस इलास्टिसिटीज जो है वो चेंज है, अलग है, ठीक है, इस वजह से वहां पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एंड देन थर्ड इज प्रोडक्शन इज अंडरटेकन एट वन प्लेस एंड इट इज एट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द टू मार्केट सो दैट देयर इज नो स्कोप फॉर प्राइस डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। एंड यहाँ पर ये मानते हैं जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट है, अब पहली मार्केट ए वाली जो है वो इससे 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है, 10 किलोमीटर दूर है, और बी वाली जो है वो भी इससे 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब ये माना है कि भाई जितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ ले जाने में लगेगा बी वाली मार्केट में, उतना ही ए वाली मार्केट में ले जाने के लिए लगेगा, तभी तो प्राइस सेम रहेगा। अगर 10 रुपए का प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2 का लग रहा है, यहाँ आके 12 का बिक रहा है, तो इधर का भी जब डिस्टेंस सेम है तो यहाँ भी 12 का बिकना चाहिए, बट यहाँ पर 15 का बिक रहा है। तो ये क्या मानते हैं कि ये जो है हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में असम्पशंस मान लेते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ के जो है वो 12 लगे और यहाँ के 15 लगे, या फिर यहाँ का अगर डिस्टेंस 10 किलोमीटर है तो यहाँ का 15 किलोमीटर होगा, इस वजह से यहाँ पर महंगा बिक रहा है। तो ये चीजें नहीं माननी होती। क्या मानना होता है, क्या असम्पशंस माने गए हैं यहाँ पर कि जो दोनों मार्केट है उनका डिस्टेंस सेम रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा और दोनों मार्केट जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। अब उसमें अलग अलग प्राइस जब बेचे जा रहे हैं, अलग अलग प्राइस पर प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, तो वहां पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसलिए कहलाया जा रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम समझ में आ गया। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे डंपिंग। डंपिंग क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली प्राइसिंग इन द एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड इज डिस्क्राइब्ड एज डंपिंग। डंपिंग समझ में आया कि डंपिंग क्या है? जब मोनोपोली प्राइसिंग में डिस्क्रिमिनेशन करने की प्रैक्टिस की जाती है फॉरेन ट्रेड में, ठीक है, फॉरेन ट्रेड में जब होता है तब हम उसको डंपिंग बोलते हैं। जब डोमेस्टिक मार्केट में अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोला है, बट अगर वही फॉरेन ट्रेड में होगा तो उसको डंपिंग बोलेंगे। इट इम्प्लाइज डिफरेंट प्राइसेस इन द डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट। इसमें अलग अलग प्राइस किए जाते हैं। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट में 100 रुपए का बिक रहा है तो उसी प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में 170 रुपए का बेचना, ये हो गई डंपिंग, ठीक है। डंपिंग रेफर टू द सिचुएशन इन विच प्रोड्यूसर एंजॉय मोनोपोली पावर इन द डोमेस्टिक मार्केट, चार्जेस अ हाई प्राइस टू द डोमेस्टिक बायर एंड सेल द सेम कमोडिटी एट लो कॉम्पिटिटिव प्राइस इन द वर्ल्ड मार्केट और फॉरेन मार्केट। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा पे बेची जा रही है और फॉरेन मार्केट पे कम पे बेची जा रही है। तो डंपिंग क्या है? एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर जो प्रोड्यूसर है वो मोनोपोली पावर एंजॉय करता है, ठीक है, सिंगल पावर, सिंगल कंट्रोल डोमेस्टिक मार्केट में, ठीक है, एंड हाई प्राइस चार्ज करता है डोमेस्टिक बायर से और उसी सेम कमोडिटी को लो प्राइस पर बेचता है वर्ल्ड मार्केट या फिर फॉरेन मार्केट में। जैसे अगर हम यहाँ पर इसकी अपोजिट करें तो यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट में वही प्रोडक्ट 200 का बिक रहा है और फॉरेन मार्केट में वही प्रोडक्ट 100 रुपए का बिक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डंपिंग इसको कह सकते हैं। This type of dumping which result in international price discrimination is called persistent dumping। इस तरीके की जो डंपिंग होती है इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, उससे क्या होता है, उसको हम बोलते हैं पर्सिस्टेंट डंपिंग, ठीक है। समझ में आ गया? ये एक टाइप होता है डंपिंग का। डंपिंग भी सेम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को ही बोला है, बट जब हम फॉरेन ट्रेड की बात करेंगे, ठीक है, फॉरेन मार्केट्स की बात करेंगे तो वहां पर डंपिंग नाम आ जाएगा। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है? ट्रांसफर प्राइसेस आर इंटरनल प्राइस एट विच इंटरमीडिएट गुड्स फ्रॉम अपस्ट्रीम डिवीजन आर सोल्ड टू डाउनस्ट्रीम डिवीजन। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि ट्रांसफर प्राइस वो प्राइस होते हैं, वो इंटरनल प्राइस होते हैं जिस पर इंटरमीडिएट गुड्स अप स्ट्रीम डिवीजन से सोल्ड होते हैं डाउन स्ट्रीम डिवीजन में। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? एक तो आपके कंज्यूमर गुड्स होते हैं, एक इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो होंगे जो आपके किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसके यूज के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि वो फाइनल कंज्यूमर गुड नहीं है जिसको कंज्यूमर यूज कर रहे हैं। ऐसे गुड्स जिसको प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं, ठीक है।
Upstream division are those which are producing intermediate product and downstream division are those that are producing finished product. अब यहाँ पर upstream word और downstream का क्या मतलब है वो समझ लो. Upstream का मतलब है कि intermediate product produce करना. Intermediate product मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि अगर किसी को कोई क्लोथिंग शोरूम है, ठीक है, क्लोथिंग शोरूम है, अब उसमें बिना सिले जो कपड़ा आता है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं अगर कोई फर्नीचर का शोरूम है उसमें जो वुड आती है, ठीक है, तो वुड जो कहलाएगी यहाँ पर वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी. ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स हमारे अपस्ट्रीम में आ जाएंगे और डाउन स्ट्रीम में क्या आएंगे, फिनिश प्रोडक्ट. फिनिश प्रोडक्ट क्या होगा कि वुड लेके उससे टोटल जो प्रोडक्ट बन रहा है, आउटपुट निकल के आ रहा है, वो फर्नीचर निकल के आ रहा है, तो वो फिनिश गुड हो जाएगा. In our case of determining transfer price, we assume that there are only two stages of production. अब यहाँ पर अगर हम डिटरमाइन करते हैं कि ट्रांसफर प्राइस क्या होते हैं तो उसको एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर दो स्टेजेस होती हैं ट्रांसफर प्राइसेस की. कौन कौन सी स्टेज होती है? फर्स्ट वन इज इन द फर्स्ट स्टेज क्लॉथ इज प्रोड्यूस एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. And second, in the second stage, cloth is used for manufacturing shirt. जैसे अब देखो कपड़े की अगर बात करें तो देखो एक फैक्ट्री ऐसी होती है जिसमें कपड़ा बनता है, ठीक है, कपड़ा मतलब थान जो होते हैं, ठीक, बिना सिले. अब वो क्लोथ जो हो गए, ठीक है, क्लोथ हो गया, तो यहाँ पर एक कंपनी ऐसी है, ए कंपनी मान लो, ठीक है, जिसमें क्लॉथ बन रहा है. अब दूसरी स्टेज ये होती है कि ये जो कपड़ा बना इससे शर्ट्स बन रही हैं, ठीक है, तो ये दूसरी कंपनी बना रही है. तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट स्टेज है यानी कि क्लॉथ जो है वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है. क्यों? क्योंकि इस क्लॉथ से हम दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे, फिनिश प्रोडक्ट, जिसको शर्ट बना रहे हैं, ठीक है, जिससे शर्ट बना रहे हैं, तो शर्ट जो निकल के आएगा वो फिनिश प्रोडक्ट निकल के आएगा. आई होप क्लियर हो गया होगा. अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, इंटरमीडिएट गुड्स समझ में आ गया एंड फाइनल गुड्स क्या होते हैं. सो ये होती है हमारी ट्रांसफर प्राइसिंग. आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी. सो आज के वीडियो में हमने देखा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, क्या होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड कुछ डेफिनेशंस. उसके बाद कितने टाइप का होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्विलिब्रियम. उसके बाद डंपिंग और ट्रांसफर प्राइसिंग. सो आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए गुड बाय.